पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने वो दूसरे जाति का भी नाम लिए हैं, जो राज्य में कहीं न कहीं राज्य को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नवादा में हुई दुखद घटना को लेकर बिहार में सियासी बवाल लगातार जारी है। आपको बता दें, जहां एक और ये कहा जा रहा है एनडीए की ओर से कि बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है, बिहार में जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाती है और नवादा के मामले में भी कड़ी सजा दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और इसका जवाब देते हुए आज बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने सीधे तौर पर अपराधियों के एनकाउंटर करने की बात तक कह डाली है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव लगातार बिहार में हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और नवादा में हुई दुखद घटना को लेकर भी वो लगातार सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव का एक बार फिर ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए लिखा है कि बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, लूट अपहरण और फिरौती की घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराधी बेलगाम है, थाना व ब्लॉक में व्यापक भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, पुलिस शराबबंदी के नाम पर धन शोधन में व्यस्त है। लेकिन इन सब ज्वलंत मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन है, निष्क्रिय हैं। चंद अधिकारी केवल उन्हें अर्धनिर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं के निरीक्षण, उद्घाटन और शिलान्यास के लिए लेकर जाते हैं ताकि यह लगे कि सब ठीक है। अगर सब सही है तो फिर मुख्यमंत्री मीडिया और जनता से संवाद क्यों नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र और जिला में जाते हैं तो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित क्यों नहीं किया जाता? विभागीय मंत्री साथ क्यों नहीं होते? सीएम स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और मूल्यों को हास्य कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, जिसका जवाब आज मंत्री नीरज बबलू देते नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। नवादा की घटना में आखिर जात और पात कहां से घुस गई? मांझी जी कर रहे हैं, पासवान जात के लोगों ने आग लगाया। क्या लगता है, इस तरह का बयान देना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने वो दूसरे जाति का भी नाम लिए हैं, जो राज्य में कहीं न कहीं राज्य को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का, लेकिन कुछ विशेष जात के लोग हैं जो अपराध करने पे विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं अपराध पर ही भरोसा करते हैं और दबंगई उनके जेहन से जाता नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद है। सरकार चली गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो ये सब भी कहीं न कहीं चलते रहता है। सरकार को बदनाम करने का साजिश भी चलते रहता है। ये काफ़ी दुखद घटना है। इस पे जाँच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। नीरज जी, लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे, वो कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, गरीबों के घर जलाए जा रहे हैं। ऐसे में और भी कई सारे सवाल उठा रहे, कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है बिहार में। अभी भी एक ट्वीट आया उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता संपोषित अपराध हो रहा है, अधिकारी मलाई खा रहे हैं, शराबबंदी को लेकर के जो पुलिस है वो धन शोधन में लगी है। बहुत गंभीर आरोप है, हर दिन उनका एक ट्वीट आता है। देखिए, इनके पास अब ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में बैठ के खुद मलाई खा रहे थे, उस समय कौन मलाई खा रहा नजर नहीं आ रहा? अपराधी मलाई खा रहे हैं कि अधिकारी मलाई खा रहे हैं, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। जनता परेशान थी, उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा था, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-5 विभाग लिए बैठे थे। मलाई खाने से फुर्सत नहीं हो रहा था। अब इनको हर कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। तो चश्मे का पावर बढ़ाएं और पुराना इतिहास एनडीए सरकार का उल्टा के देख लें कि अगर अपराध होता है तो अपराधी जेल जाता है, जेल में उन्हें कार्रवाई होती है, सजा होता है। और कहीं न कहीं स्पीडी ट्रायल भी इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में चलाया गया और सैकड़ों हजारों अपराधी को सजा कराया गया, जो कभी राजद के सरकार में नहीं हुआ था। वो दिन बिहार में नहीं आएगा
जब अपहरण होता था तो अपहरण का फैसला सीएम हाउस में होता था। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में बैठते थे, वहीं से वसूली की बात करते थे। वो दिन कम से कम बिहार में नहीं आने वाला है। और अपराध पर आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार में अगर बिहार बदनाम हुआ अपराध के नाम से, उसके कर्ता धर्ता आरजेडी के लोग हैं, अपराध के जनक आरजेडी के लोग। क्या आपको लगता नहीं कि योगी मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए? जिस तरीके से देखिए, योगी मॉडल हो कोई मॉडल हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि और मजबूत करने की आवश्यकता है। अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधियों का सफाया होगा, तभी जाकर के बिहार में और कठोर कानून हो बने। सीएम नीतीश कुमार मौन क्यों है नवादा की घटना पे? तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं मौन नहीं है, कहीं कोई मौन नहीं है, कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहे हैं, इसमें मौन का कहां सवाल है? कानून अपना काम कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश रहता है कि ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है। उस तर्ज पे पुलिस अपना काम कर रही वो है। कह रहे सहरसा गए हैं, लेकिन नवादा क्यों नहीं गए हैं? जाएंगे, जहां भी जरूरत होगा वहां भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन के लोग हर जगह जा रहे हैं, माननीय मंत्री लोग जा रहे हैं, जहां भी घटनाएं घटती है कोई न कोई जरूर जाते हैं। लालू यादव को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है सीबीआई को जांच करने की, या फिर कह सकते कार्रवाई करने की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटना ही था। आपको कर्म करेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, नीचे बच लेंगे तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। अगर पाप किए हैं तो कुछ न कुछ भोगना ही पड़ेगा। अब कहते थे यार नौकरी दे दिए, अब सारा प्रूफ हो रहा है कि नौकरी के बदले क्या लिए। पहले तो बिहार के खजाने को लूटे, उससे पेट नहीं भरा तो जनता को लूट लिए, जमीन लिखवा लिए नौकरी के बदले में। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बड़ा अपराध करेंगे तो बड़ा घर जाना ही पड़ेगा। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बड़ा घर क्या है? वहीं जाना पड़ेगा। उतना बड़ा तो किसी का घर होता नहीं है, वहां जाके रेस्ट करेंगे। अगर किए हैं, प्रूफ हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव के ट्वीट का पलटवार करते नजर आ रहे थे मंत्री नीरज बबलू। सीधे तौर पर राजद पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ही नहीं, लालू यादव को भी लपेटे में लिया। जंगल राज की याद एक बार फिर दिलाई और तेजस्वी यादव को लेकर यह कह दिया कि जब खुद डिप्टी सीएम थे उस वक्त इन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिखता था, क्योंकि 5 मलाईदार विभाग इनके पास थे तो उस वक्त इन्हें कोई भी भ्रष्टाचार नजर नहीं आता था। उस वक्त ये आराम से बैठकर 5 मलाईदार विभागों का लुत्फ उठा रहे थे। और अब जब सत्ता से बाहर हो चुके हैं तब इन्हें बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध नजर आता है। बिहार में अपराध की नींव डालने का काम राजद नहीं किया है और राजद ही सवाल खड़े कर रही है। और साथ ही साथ नीरज बबलू ने अपनी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। कहते हुए उन्होंने ये कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और इसे और मजबूत करने के लिए जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। ये बड़ा बयान है नीरज बबलू की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं लैंड फॉर जॉब मामले में। केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई को कह दिया गया है कि वो इस पूरे मामले में जांच कर सकती है, जिसको लेकर नीरज बबलू अपनी प्रतिक्रिया भी देते नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।